नमस्कार, मैं श्रेया शुक्ला, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज। केरल के ईसाई कन्वेंशन सेंटर में ब्लास्ट की खबर सामने आई। इस घटना में कई लोग घायल हुए, वहीं कई के मरने की खबर आ रही है। जहां पर ब्लास्ट हुआ वहां 2000 लोग मौजूद थे। मौके पर भारी पुलिस फोर्स पहुंच गई। सवाल बड़े उठ रहे हैं कि कौन है इस हमले के पीछे। ये सीरियल अटैक, बार बार कहा जा रहा है कि 2 अटैक हुए हैं। हालांकि इस पर जांच चल रही है। तुरंत ही गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकरोधी एनएसजी और एएनआई की टीमों को तुरंत केरल रवाना करने के आदेश दिए। आपको बता दें, सबके पीछे हमास का नाम सामने आ रहा है। जी हाँ, इजराइल फिलिस्तीन के ताजा संघर्ष के बीच चरमपंथी संगठन हमास एक बार फिर से चर्चा में है और भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। वजह है केरल में सीरियल अटैक। 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हजारों रॉकेट दागे और इजराइल का दावा है कि इस हमले में सैकड़ों लोग मारे गए। इसके बाद इजराइल और हमास के बीच लगातार युद्ध जारी है। लेकिन इजराइल का बदला आखिर हमास भारत में क्यों लेगा? कयास लगाए जा रहे हैं कि केरल में जो हमले आपने सुने उसमें हमास का हाथ है। चलिए इन कयासों में कितना दम है, फैक्ट के जरिए जानने की कोशिश करते हैं। फैक्ट नंबर 1, इजराइल फिलिस्तीन युद्ध में भारत ने इजराइल का साथ दिया है। आपको बता दें, 7 अक्टूबर को जब इजराइल पर हमास के आतंकियों ने लगातार रॉकेट दागे तो उसी दिन सबसे पहले भारत ही था जो इजराइल के साथ खड़ा था। पीएम मोदी ने ट्वीट करते हुए इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही और आतंकी हमले की निंदा भी की थी। इसी वजह से हो सकता है कि हमास की नजर में भारत खटक रहा है। लेकिन सवाल ये है कि भारत का केरल ही हमास का केंद्र कैसे बन सकता है? तो आपको बता दें कि केरल में भी एक फिलिस्तीन समर्थक रैली हाल ही में हुई। इस रैली में हमास के पूर्व प्रमुख खालिद मशाल भी वर्चुअल रूप से जुड़े थे, जिसके बाद इजराइल के राजदूत नाउर गिलोन ने बड़ी निंदा की है और भारत से हमास को आतंकी संगठन घोषित करने की मांग की है। इजराइल दूत ने एक्स पर अपने आधिकारिक हैंडल पोस्ट किया। उन्होंने कहा, अविश्वसनीय, हमास का आतंकवादी खालिद मशाल कतर से केरल के एक कार्यक्रम में बुलडोजर हिंदुत्व और रंगभेदी यहूदीवाद को उखाड़ फेंको के नारे लगा रहा है। इसके बाद अब इजराइल भारत से मांग कर रहा है कि हमास को आतंकी संगठन घोषित करो, क्योंकि भारत अभी तक हमास को आतंकी संगठन घोषित नहीं किया है। हालांकि इस पर अरिंदम बागची ने कहा कि हम इसे कानूनी रूप से देखते हैं और अरिंदम बागची इस पर सलाह करेंगे और इसके बाद कानूनी प्रक्रिया के तहत ऐसा होने की संभावना है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र ने इस बात की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि केरल के मल्लापुरम में सॉलिडेरिटी कार्यक्रम में हमास नेता खालिद मशाल का वर्चुअल संबोधन चिंताजनक है। कहां है मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की केरल पुलिस? फिलिस्तीन बचाओ की आड़ में वे एक आतंकवादी संगठन हमास और उसके नेताओं को योद्धा के रूप में महामंडित कर रहे हैं या अस्वीकार है। तो इस तरह से इस मीटिंग में, जो मीटिंग केरल में हो रही थी, उसमें वर्चुअल रूप से हमास का एक नेता जुड़ता है और इस तरह से भड़काने की कोशिश करता है और अगले दिन इस मीटिंग के बाद केरल में बड़े हमले की खबर सामने आती है। तो केरल आखिर सेंटर कैसे बना? क्यों आखिर हमास के आतंकी केरल पर ही हमला क्यों करेंगे? इसके पीछे भी बड़ी वजह है। आपको बता दें कि इस पूरा मामला इतिहास से जुड़ा हुआ है। भारत में यहूदी धर्म का प्रवेश 2985 वर्ष पूर्व या कहे कि 973 ईसा पूर्व हुआ था। माना जाता है कि तब यहूदियों ने केरल के मालाबार तट पर प्रवेश किया। यहूदियों के पैगंबर थे मूसा। आज भी केरल में काफी संख्या में यहूदी रहते हैं। हालांकि उनमें से काफी तक इजराइल चले गए थे जब ये देश बनने वाला था। यहूदी अपने ईश्वर को यहवे या यहोवा कहते हैं। यहूदी मानते हैं कि सबसे पहले ये नाम ईश्वर ने हजरत मूसा को सुनाया था। ये शब्द ईसाइयों और यहूदियों के धर्म ग्रंथ बाइबल के पुराने नियम में कई बार आता है। और केरल में जब ये हमला हुआ तब यहाँ यहोवा विटनेस कार्यक्रम चल रहा था और तब ये अटैक हुआ। यही कारण है कि अब पुणे और महाराष्ट्र में भी यहूदियों के धर्म स्थल पर बड़े सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वहां पर सुरक्षा बढ़ा दी गई क्योंकि माना जा रहा है कि इस ब्लास्ट के पीछे हमास का हाथ है। भारत के केरल में यहूदियों का इतिहास
सबसे पहले माना जाता है। यही कारण बताया जा रहा है कि हमास के आतंकियों ने केरल में अपना सेंटर बनाया और वहीं इजराइल के राजदूत ने बड़ी मांग की है कि हमास को आतंकी संगठन बना दिया जाए। वहीं भारत पहला देश था जो इजराइल के साथ खड़ा था। यही वजह हो सकती है कि हमास केरल के इस बम विस्फोट के पीछे उसका हाथ हो सकता है। हमारे इस तथ्यों पर आपकी जो भी राय है, आपको क्या लगता है कि हमास ने केरल में ये बम विस्फोट करवाया है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।